व्हाट इज सांभवी मुद्रा। दोस्तों, आज पूर्णतः इस चीज पर फोकस करते हैं और इसे अच्छे से सीख लेते हैं ताकि हम इससे होने वाले लाभों से परिचित हो सकें। दोस्तों, लोगों के लिए ध्यान का मतलब अलग अलग होता है। कुछ लोग लगातार मंत्र जाप को ही एक ध्यान के रूप में देखते हैं। कुछ लोग सूर्य नमस्कार आदि इस तरह के योग को ही ध्यान मानते हैं। यह ध्यान का अलग अलग रूपों में एक सर्वोत्तम प्रारूप है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही समझी जाने वाली कठिन मुद्रा के ऊपर, यानी कि सांभवी मुद्रा, या इसको सांभवी महामुद्रा, शिव मुद्रा या भैरवी मुद्रा भी कहा जाता है। सांभवी मुद्रा, मुद्रा शब्द यानी कि योग या ध्यान के अन्य रूपों से इस मुद्रा में आप ले सकते हैं कि ये अन्य रूपों से भिन्न है, अलग बनाता है। यानी कि इसका मतलब है पूर्णतः लोक करना, चाहे वह शरीर हो या कुछ और। जब आप सांभवी मुद्रा करते हैं तो आप बस अपनी उस एनर्जी को अपने अंदर ही कैद कर लेते हैं जो पहले सांसारिक चीज़ों में खर्च हो रही थी। नई दुनिया में जहां अब टेक्नोलॉजी ने आपके जो सेंसिटिव पार्ट्स हैं उनको इतना अधिक एक्साइटेड कर दिया है, एनर्जी से परिपूर्ण कर दिया है, उत्तेजित कर दिया है, जो कि गलत तरीके से उत्तेजित हो रही है। सांभवी मुद्रा का जो एक कदम है, इस गलत एनर्जी के लिए मुकाबला करने में आपकी हेल्प करता है, आपकी ऊर्जा को एक ऐसी दिशा देता है जिसे बर्बाद होने से बचाता है। इसके बिना ऊर्जाएं अलग अलग दिशाओं में प्रभावित होती रहती हैं। दोस्तों, आजकल जिस तरह की अराजकता है, अधिकांश ऊर्जा तो ऐसे ही खत्म हो जाती है, कुछ भावनात्मक पक्ष में चली जाती हैं। इन सब को इकट्ठा कैसे किया जाए, कैसे एक सही टेक्निक सीखी जाए, जो कि सांभवी मुद्रा आजकल बहुत ही प्रचलन में आई है। इसका कुछ रीज़न है, इसकी कुछ वजह है। दोस्तों, बच्चों के लिए भी ये आसन, ये योग बहुत महत्वपूर्ण है हर दृष्टि से। आखिर सांभवी मुद्रा या महामुद्रा की क्रिया क्या है? दोस्तों, सांभवी महामुद्रा कई श्वास टेक्निक की एक एकीकृत इकाई है, प्रणाली है, जिसमें पारंपरिक राजयोग या जो हमारे पतंजलि थे उनके जो सूत्रों में जो योग की विभिन्न भाषाएं सूत्र के रूप में दी गई थी उसको सम्मिलित किया गया है इस सांभवी महामुद्रा में। यह योग और ध्यान में अपनाए जाने वाला एक उच्च माना जाने वाला एक ऐसा इमोशन है, एक ऐसा भाव है, जिसे अंग्रेजी में आईब्रो सेंटर गेजिंग कहा जाता है। यह नाम सांभवी से आया है, जो कि भगवान शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती का नाम है, जो हिंदू भगवान एक ऐसे ईश्वर के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, सांभवी मुद्रा आपके दिमाग को संतुलित स्थिति और उच्च स्तर की चेतना की स्थिति में लाकर खड़ा करती है। सांभवी मुद्रा के बहुत सारे लाभ हैं। यदि आप सांभवी मुद्रा की सभी चरणों को ठीक से कर पाएं तो यह आपको अपनी चेतन के अंदर देखने में मदद करेगा। अंततः सभी प्रकार की मानसिक जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। सांभवी योग मुद्रा जो है बहुत सारे अलग अलग लोग सिखा रहे हैं। ईशा फाउंडेशन भी, जैसे कि हम लोग वीडियो भी देखते हैं, वो भी इस पर काफ़ी काम करते हैं। लेकिन इन सब का निचोड़ इस वीडियो में मैंने इन चीज़ों को देखा और इन चीज़ों का एक ऐसी वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ जिसे समझना बेहद आसान हो जाएगा। आइए वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें ताकि आपको बहुत सारी वीडियो में जो आपका समय खराब होता है वो समय आपका बच जाए और आप एक सही विधि सीख लें।
दोस्तों वैसे तो ये चरण एक कोर्स के रूप में भी सिखाया जाता है। दोस्तों नेट के समय में संभवी मुद्रा की सभी जो चरण हैं आप आज की डेट में आसानी से सीख सकते हैं, पर हमेशा से ऐसा बिल्कुल नहीं था। योग और ध्यान के बारे में विभिन्न ग्रंथों और पाठ गाइडों ने संभवी महामुद्रा चरणों को विस्तार से समझा दिया है। इसका उल्लेख करने वाले कुछ सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ गैरंड संहिता, हठ योग, प्रदीपिका और शिव संहिता। इन ग्रंथों और योग गुरुओं के माध्यम से जो हजारों साल पुरानी टेक्निक है हमारे सामने इंटरनेट के माध्यम से आसानी से आज की डेट में हमको मिल पा रही है। संभवी मुद्रा के अनेकों अनेक लाभ हैं। देखिए दोस्तों, लेकिन सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि संभवी मुद्रा के चरण दर चरण इसको सीख कैसे सकते हैं। संभवी मुद्रा योग और ध्यान का एक उन्नत तरीका है। हालांकि ये कुछ लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार जब इसको सही से सीख लेते हैं तो ये आसान हो जाता है। ध्यान की मुद्रा में बैठकर इसकी शुरुआत करें। देखिए इसकी टेक्निक पर सीधे बात करता हूँ और आप सीख लीजिए, बहुत अच्छे से ये सीखने में आता है। और एक बार ये मन में बैठ जाए तो धीरे धीरे आप इसमें महारत हासिल कर पाएंगे। आप पद्मासन लगाइए, सुखासन लगाइए, सिद्धासन लगाइए, कोई भी इजी आसन जो आपको सुलभ लगता हो, या किसी भी ध्यान मुद्रा में आप बैठें जिसमें आप सहज हों। जिस स्थान पर आप अभ्यास करें वह स्थान बिल्कुल शांत होना चाहिए, ये ध्यान रखें। अपने सिर और रीढ़ को सीधा करें। ज्ञान मुद्रा में आ जाएं, कोई भी ज्ञान मुद्रा जो आपको सुलभ लगे। जैसा कि मैं कह ही चुका हूं, आपके हाथ आपके घुटनों पर बस मजबूती से टिके रहें। अपनी आंखें बंद करें और आंखों, चेहरे की मांसपेशियां, माथे यहां तक कि यानी कि पूर्णतया एकदम रिलैक्स की अवस्था में आ जाएं। अगले स्टेप के तौर पर आप ये ले सकते हैं, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, उन्हें एक बिंदु पर स्थित करने का प्रयास करें। इस बीच आपका शरीर और सिर शिथिल हो गया हो। अपना सिर हिलाए बिना अंदर और ऊपर देखने की कोशिश करें। अंदर और ऊपर देखने की कोशिश करें। आपकी दोनों जो आईबॉल हैं, अंदर की जो नेत्र गोलक हैं, जिस बिंदु पर ये केंद्रित होना चाहिए वह है भौं के केंद्र। जैसा कि एक पिक्चर के माध्यम से भी आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। यदि आप इस चरण को सही ढंग से कर रहे हैं तो आपकी भौं का वक्र आपकी भौं के केंद्र पर एक शीर्ष के साथ एक वी आकार बनाएगा। यदि वी आकार का वक्र नहीं बनता तो आपकी निगाहें सही ढंग से अंदर और ऊपर की ओर निर्देशित नहीं होती हैं, यानी कि ये क्रिया पूर्णतः सही ढंग से नहीं हो पा रही हैं। देखिए दोस्तों, इसे इंग्लिश में कुछ इस प्रकार कहेंगे, शायद कुछ लोग उससे कुछ बेहतर समझ पाएं। इफ यू आर परफॉर्मिंग दिस स्टेप करेक्टली, योर eyebrows curve will form a V shape with an apex at your eyebrow center. If a V shape curve is not formed, your gaze is not pointed inwards and upward correctly. Do not blink while gazing. Once your eyes get tired or water starts to come out of them, डिसकंटिन्यू। दोस्तों, देखते समय पलकें न झपकाएं। जब आपकी आंखें थक जाएं या उनमें पानी निकलने लगें तो इसे बंद कर दें। थोड़े आराम के बाद इसे दोबारा करें। जब आपकी आंखें बंद हों तो किसी भी चीज़ के बारे में न सोचें। अपनी आंखों और दिमाग के अंदर जो अंधेरा है उस पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो आप अपना ध्यान जप ध्वनि पर स्थानांतरित करने का प्रयास करें। धीरे धीरे ओम का जाप करें। दूसरा चरण आप कुछ इस प्रकार ले सकते हैं। एक बार जब आप इस जो आईबॉल की स्थितियों की गतिविधियों में महारत हासिल कर लेते हैं बार बार करने के बाद, तो आप संभवी मुद्रा के समन्वय के लिए अपनी सांस का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जब आप अपनी भौं के केंद्र को देखें, भौं के केंद्र को देखें तो धीरे धीरे सांस लें। अपनी जागरूकता को आज्ञा चक्र की ओर निर्देशित करने का, मूव करने का पूर्णतः प्रयास करें। जब आप ऊपर की ओर देखें तो अपनी सांस रोक लें
जब आप ऊपर की ओर देखें तो सांस रोकें, जब आप अपनी निगाहें नीचे कर लें तो सांस छोड़ दें। दोस्तों यही क्रिया है। दोस्तों ये इसी तरह से होती है, लेकिन इसके जो लाभ हैं वो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूँगा। वैसे तो बहुत सारे लाभ हैं और योग और ध्यान का यह प्राचीन रूप हजारों वर्षों तक जीवित रहेगा। ये एक ऐसा योग है। सांभवी मुद्रा के कुछ लाभ हैं, जैसे कि यह आपको कम से कम समय में अपने दिमाग से आगे निकलने में मदद करेगा, कि तीव्र दिमाग आपका हो जाएगा। सांभवी मुद्रा आपको कम समय में ज़्यादा काम करने की प्रेरणा देगी। ऋषि मुनि और योग गुरु चेतना के उच्च अवस्था तक पहुंचने के लिए समाधि की अवस्था में जाते थे। सांभवी महामुद्रा क्रिया के चरणों को करके आप वास्तव में समाधि में जाए बिना भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आंखें हमारे शरीर के सबसे सक्रिय संवेदी अंगों में से एक है। जब आप जागते हैं तो वे हर समय आपको बाहरी दुनिया से इनपुट देते हैं। हालांकि जब आप सांभवी महामुद्रा चरण करते हैं तो आप अपनी आंखों को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं और इससे आपको अपने विचारों को एक बिंदु पर केंद्रित करने में मदद मिलती है। आपकी अंतर्मात्मा केवल जानती है यह क्रिया आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में किस प्रकार मदद करेगी। आप सोच भी नहीं सकते। जब आप मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपकी आंखों की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। जब आप सांभवी मुद्रा करते हैं तो आज्ञा चक्र सीधा ही जागृत होने लगता है। दोस्तों शिव मुद्रा, सांभवी मुद्रा। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत सारी प्रेरणा और करने का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित ही आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसको फैलाइए। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। अगली वीडियो में मिलता हूँ।